अच्छा, सबसे ज्यादा लड़के, जितने सारे लोग बहुत ज्यादा मैस्टरबेट किए हैं लगातार 8 साल या फिर 10 साल या फिर 12 साल से मैस्टरबेट किए हैं लगातार, बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे जो लगातार किए हैं दोस्त, बिना स्किप किए हुए किए हैं। और उनके मन में एक सवाल आता है कि अगर मैं इसकी भरपाई करना चाहूं तो इसकी भरपाई मुझे कैसे करनी होगी। तो वहीं पे अगर कुछ सारे लोगों का अगर हम राय लेते हैं, सजेशन लेते हैं कि भाई हम इसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे, तो कुछ लोग कहते हैं दूध खाओ, और कुछ लोग कहते हैं नहीं एक्सरसाइज करो खूब दबा के, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं खजूर खाओ, ठीक है। मैं इन सब चीज़ों को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने कई सारी वीडियोज में खुद बता रखा है कि आप खजूर खाकर भी रिकवरी कर सकते हो, दूध भी पी के रिकवरी कर सकते हो, अगर जिम ज्वाइन किए हो तो अंडे भी खा सकते हो, आप हरी सब्जियां खा के भी रिकवरी कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और मैंने बता भी रखी है मेरे दोस्त, रिकवरी करना आसान हो जाएगा। लेकिन ये जो डाइट है ना, ये तो बाद की बात है। डाइट हमको बाद की बात में लेना है, पहले हमको ये जानना है कि हमको इसको एक्चुअली में इसका रिकवरी हम कैसे कर पाएंगे। देखो मेरे दोस्त, ये बात कहने में मैं बिल्कुल शर्माऊंगा नहीं कि 95% लोग मैस्टरबेशन कर रहे थे, जिसमें से अब इस समय यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल बन चुके हैं ब्रह्मचर्य मोटिवेशन या मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल स्पीच को लेकर के अच्छी अच्छी बातों पे चर्चाएं होती रहती है। मैं यहाँ तक कि मैं खुद देखता रहता हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो मेरे सामने से गुजरती हैं, और उन वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे लड़के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन में आ जाते हैं, बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, और वो कसम खाते हैं कि माँ की कसम अब मैं मैस्टरबेशन नहीं करूंगा, जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई है। कसम तो बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन अमल उन बातों पे सिर्फ 10% लोग ही करते हैं, सिर्फ 10% लोग। और उन 10% लोगों में से एक मैं भी था और मैं भी हूं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो 100 लोगों को एक तरफ से खड़ा कर दो और उनसे फिर चर्चाएं करना शुरू कर दो ना, तो मोटिवेशन के बारे में सब बात करेंगे, लेकिन अमल कितने लोग किए हैं सबसे ज्यादा जरूरी इस बात पे हमको रखना चाहिए दोस्त, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, आप दूध खा रहे हो, खाओ पियो, एक्सरसाइज करो करो, खजूर खा रहे हो करो, काजू बादाम पिस्ता खा रहे हो करो, सब कुछ खाओ, लेकिन सबसे ज्यादा चीज होगा आपको 30 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा दोस्त। 30 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। और ये 30 डेज चैलेंज होता क्या चीज है, ये भी मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में बात रखी है कि आप मैस्टरबेशन छोड़ दो तुरंत। अगर अभी तक नहीं छोड़े हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत मैस्टरबेशन करना छोड़ दो, तुरंत। क्योंकि सच में दोस्त, जिंदगी को बर्बाद करने के अलावा और कुछ रखा नहीं है मैस्टरबेशन में। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैस्टरबेशन अगर मैंने छोड़ दिया, वीर्य इकट्ठा होगा शरीर में, तो प्रोस्टेट कैंसर की भी संभावना बढ़ जाएगी। मैंने कई सारी वीडियोज भी देखी है यूट्यूब पे जहां पे इन सारी बातों पे चर्चाएं होती हैं, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ये आप गलत सोच रहे हो। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब ज्यादा मैस्टरबेशन करोगे, बहुत ज्यादा, तब प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बढ़ती है, ना कि मैस्टरबेशन करने से। देखो तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मैस्टरबेशन आप करोगे तो प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर आप मैस्टरबेशन नहीं करोगे तो आप हर तरह से स्वस्थ रहोगे और अच्छे रहोगे, दिमाग भी आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये 30 डेज चैलेंज क्या होता है कि आपको आज ही से ठान लेना है या कसम खा लेना है कि आपको मैस्टरबेट नहीं करना है किसी भी कंडीशन पे, चाहे कितनी भी अश्लीलता भरी वीडियोज देखो, चाहे पोर्न वीडियोज देखो, चाहे अश्लीलता भरी बातें सुनो, अश्लीलता भरी इमेज देखो, या फिर लड़कियों से बात करते हो, किसी भी कंडीशन में आपको दोस्त मैस्टरबेट नहीं करना है। तो आप शुरू करो, पहले 1 दिन से ब्रह्मचर्य नियम, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर 5वां दिन, इसी तरीके से आपको 30 डेज तक लेके जाना है। जब आप 30 डेज में पहुंच जाओगे ना दोस्त, तो आसान नहीं होगा इस 30 दिनों में कंट्रोल करना। जो 21वां और 22वां दिन होगा ना, ये आपको उस दिन बहुत ज्यादा उस दिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत आदत पकड़ने के लिए आपको 21 दिन काफी है, और छोड़ने के लिए भी 21 दिन काफी है। अगर आपने लगातार मैस्टरबेशन 21 दिन तक कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छुड़ा पाएगी तो आपका जुनून, आपका जज्बात और मेरे जैसे कुछ मोटिवेशन देने वाले स्पीकरों का, मैं सच बता रहा हूं दोस्त। लेकिन अगर आप 21 दिन तक कंट्रोल कर लिए और ठान लिए नहीं करना, और इस चीज को आप क्रॉस कर लिए 21वां दिन, मैं सच बता रहा हूं 22वें 23वें दिन के बाद आपकी इच्छाएं धीरे धीरे मैस्टरबेशन की तरफ से खत्म होती जाएंगी और आप अपने आप को बदलने में सक्षम हो जाओगे मेरे दोस्त। सच बता रहा हूं, बहुत ज्यादा आप बदल सकते हो अपने आप को। देखो मैं आज क्यों चिल्ला के सारे टॉपिक पे बात करता हूं,
इसका मेन कारण जानते हो क्या? क्योंकि मैंने खुद फेस की है सारी समस्याएं, जिन समस्याओं के बारे में मैं हर दिन बात करता हूं इस वीडियो में कि आप मेरे भाई इस तरीके से बर्बाद हो जाओगी, ये समस्याएं होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारे टॉपिक को मैं क्लियर करते रहता हूं ना, उन सारी चीजों को मैंने खुद झेला है और फेस किया है। इसीलिए मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के आपको मोटिवेट करता रहता हूं और बताता रहता हूं मेरे दोस्त, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, थैंक यू वेरी मच। ध्यान में रखना मेरे दोस्त, आप ब्रह्मचर्य करने के साथ साथ आप दूध का भी यूज कर सकते हो। एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य में, खजूर आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके दिल में एक सवाल आता होगा कि अगर मैं ब्रह्मचर्य करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे तो रूल और नियम पता ही नहीं है कि अपने वीर को कैसे रक्षा कर सकता हूं, मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2-3 वीडियो का मैं लिंक दूंगा, उन सारी वीडियो को अच्छे से वॉच करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे करना होगा और कैसे जिंदगी बदलनी होगी मेरे दोस्त, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट या कंटेंट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।